नमस्कार दोस्तों। रामनवमी का पर्व आने वाला है। दशहरा बस कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है और इसी के शुभ अवसर पर आज हम रावण के बताए गए पत्नियों के 8 अवगुणों के बारे में आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सब कोई अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अनेकों प्रयास करते रहते हैं। उस प्रयास में बहुत सारे लोग सफल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज हम ऐसे 8 पत्नियों के अवगुणों के बारे में बताएंगे, जो कि अगर आप इन चीज़ों को समझ गए, सीख गए, तो आप अपने ज़िंदगी में कभी भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हैं। ये 8 अवगुण को समझने के बाद आप अपनी ज़िंदगी की जो रास्ते हैं बहुत ही अच्छी तरीक़ा से सफ़र कर पाएंगे और आपके अंदर जो ज्ञान का पिटारा है वो खुलता हुआ नज़र आएगा। दोस्तों, रावण बहुत ही एक ज्ञानी था, लेकिन उसका अहंकार और उसकी एक छोटी सी गलती उसके साथ साथ उसकी पूरी लंका को बर्बाद कर दिया। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस छोटी सी वीडियो को। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में खो जाएं उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, रावण ने मरते समय जो 8 अवगुण बताए थे पत्नियों के, अगर आप भी एक शादीशुदा व्यक्ति हैं या शादीशुदा औरत है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये अवगुण आपके परिवार को नष्ट कर सकता है और काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाने के बदौलत आपको नीचे की ओर खींच सकता है। तो ये अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने स्त्रियों को समझाएं, अगर आप स्त्री हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस अवगुण को अपने अंदर से निकाल दें। रावण ने मरते समय ये बात कही थी। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण 3 घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एक राम के वनवास की कैकेयी द्वारा की जाने वाली मांग, 2 शूर्पणखा का जो दूसरा था राम से प्रणय निवेदन, फिर निवेदन अस्वीकार करना, लक्ष्मण द्वारा उसका अंगभंग करना, तीसरा सीता का हरण, मांग लक्ष्मण और का इन्हें छोड़कर जाने की मनाही पर भी सीता द्वारा अनावश्यक आरोप और दोषारोपण। अंतिम इस घटना का परिणाम ये हुआ कि सीता असुरक्षित हो गई, अपहरण हो गया और युद्ध का कारण बना और ये रामायण रची गई। वास्तव में ये घटनाएं बताती है कि जीवन सुखद ढंग से निर्वाह किया जा सकता है यदि स्त्रियों के ये दुरुपयोग से अगर भेदभाव से संचलन न होती तो रामायण में कैकेयी और शूर्पणखा जैसी महत्वाकांक्षी और पहल करने वाली स्त्रियों को भी घृणित और नकारात्मक छवि वाला दर्शाया है। वहीं गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के दोहे के अनुसार सीता को वन से हरण कर ले जाने के बाद रावण उन्हें लंका ले गया। जब श्री राम को सीता जी के लंका होने के बारे में पता चला तो उन्होंने लंका पहुंचने का प्रयास किया और अंत में वे अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचने में सफल हुए। उनके लंका पहुंचने की खबर जब लंकापति रावण के राजमहल तक पहुंची तब रावण की पत्नी मंदोदरी डर गई। वह तुरंत अपने पति के पास गई और उनसे अर्ज की कि वह युद्ध ना करें और सीता को उनके पति श्री राम को सही सलामत वापस दे दे और उनसे क्षमा मांग ले। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों के जो 8 अवगुण के बारे में बताया। अब जो पहला अवगुण बताया रावण ने, साहस। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती है लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत समय करती है। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज़्यादा साहस होना। साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का अमूमन गलत जगह इस्तेमाल कर लेती है। जैसे ही उन्हें पता अपने से या जैसी वे परिस्थिति की अपेक्षा करती है इससे प्रतिकूल कुछ दिखाई दे तो वे उससे बदलने के लिए साहस के साथ आगे तो बढ़ती है, लेकिन ये समझ नहीं पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या गलत। दोस्तों, दूसरा जो बात रावण ने बताया था, झूठ। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती है
क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती है, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती है और बुराई का कारण बनती है। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वो है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती है, लेकिन वह बातों को छुपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती है। यही सत्य है। पूरे रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। और रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद को फंसाती है और अपने पति को भी दुविधा में डाल देती है। लेकिन सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है, फिर उन्हें इस बात का पछतावा होता है। तीसरी बात बताइए, अस्थिर और चंचल। महिलाएं अस्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती है, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। रावण के अनुसार पत्नियों में पुरुषों की तुलना में अधिक चंचलता होती है। उनका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर नहीं रुकता और कुछ समय में वह अपने कही हुई बातों पर मन बदल लेती है, जिस कारण से परिस्थितियाँ अस्थिर हो जाती है और काबू में नहीं हो पाती है। चौथी जो बात कही, स्वार्थी और मायावी। महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती है और अपनी जीत को पूरा करने के लिए वे कहानियां गढ़ने और मोह मायावी खेल भी खेल जाती है। रावण ने पत्नियों के जिस चौथे अवगुण की बात की वह है उनके माया रचने का अवगुण। उनके अनुसार यह स्त्रियों की एक कला है जो जानती है कि किस समय क्या करना है ताकि परिस्थिति उनके अनुकूल हो। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थ को पूरा करने के लिए कई प्रकार के माया रचती है। दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध कराने के लिए महिलाएं क्या क्या करती है, इसकी भी चर्चा लंकापति रावण ने रावण की राय में अपनी बात मनवाने के लिए अस्त्रियां रूठती है, रुष्ट होने का नाटक करती है, कई बार प्रलोभन देती है और साथ ही साथ जब ज़रूरत पड़े तो कार्य सिद्ध कराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनाती है, लेकिन अंत में वो अपना काम करवा ही लेती है। पांचवी जो रावण ने बात बताई, घबरा जाती है। यद्यपि महिलाएं साहसी तो होती है, लेकिन विकट परिस्थितियां आते ही वह खुद बहुत ही जल्द हथियार डाल देती है। रावण ने पत्नियों को जिस पांचवें अवगुण की बात की है वह उनका डरपोक होना। स्त्रियां बहुत ही जल्द घबरा जाती है। परिस्थिति में यदि वह अचानक बदलाव देख ले तो डर जाती है कि आगे क्या होगा। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया था। जब उसे मालूम हुआ कि श्री राम जो स्वयं शिव जी के परम भक्त हैं वे रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए हैं, तो उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा और इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध ना लड़ने की सलाह दी और अपना बल दिखाने से पहले ही हार मानने की क्षमा मांगने के लिए रावण से बार बार ये विनती कर रही थी। दोस्तों, जो छठा अवगुण, महिलाएं अविवेक होती है, इसलिए अक्सर भावावेश में आकर वे गलत फैसले लेती है, जिसका एहसास उन्हें बहुत देर में होता है। इसलिए रावण ने यह कहा कि भले ही स्त्रियां कितनी ही साहसी क्यों ना हो, लेकिन उनके मन में एक भय जरूर होता है। यह भय उनके अजीबोगरीब कार्य करवाता है और इस भय के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अविवेक हो जाती है। जी हाँ, रावण के अनुसार स्त्रियों का जो छठा अवगुण है उनका अविवेक। स्त्रियां भले ही तेज़ दिमाग वाली होती है, बुद्धिमान भी हो सकती है, लेकिन उसमें कई बार अविवेक जैसा अवगुण देखा गया है। इसके कारण वे बिना सोचे समझे निर्णय ले सकती है और बड़ी समस्या में पड़ जाती है। अगला जो अवगुण बताया, दया नहीं दिखाती है। वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती है, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नज़र से उतर जाए तो आसानी से माफ़ नहीं करती है। रावण के अनुसार स्त्रियों का सातवां अवगुण है निर्दयता। स्त्रियां दया जरूर करती है, लेकिन जिस बात पर उन्हें दया न आए वे कभी उस पर भविष्य में भी दया नहीं दिखाती है। वह उनका छठा और सतवा और हठ ये समझ लीजिए। अपवित्र होती है। रावण के अनुसार महिलाएं कपड़े गहने से खुद को सजाए, लेकिन दिल से वे पवित्र नहीं होती है। वे साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती है। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, माफ़ कीजिएगा, आपको इस बात पर
सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती है, ये रावण का मानना है। लेकिन आज का समय, आज का युग बदल रहा है और महिलाएं अपने आप को बहुत ज़्यादा विकसित और बहुत ही ज़्यादा ये सारे अवगुणों से अब ऊपर निकल रही हैं। परंतु ये सब उन दिनों की परिस्थितियां हैं जब सामाजिक संरचनाओं के आधार पर रचा गया था, परंतु अब मान्यता बदल चुकी है, समाज बदल चुका है। अब समय है स्पष्ट रूप से नए समाज और मान्यताओं को समय के द्वारा महिलाओं की संपूर्ण एक तस्वीर बदलने के लिए नए औजार का निर्माण वर्तमान में इस बदलाव की सख्त आवश्यकता है। दोस्तों, ये जो समय, जिस समय का मैं ये कहानी सुना रहा हूँ वो बहुत ही पुराना है और आज महिलाएं अपने आप को काफ़ी विकसित और विकासशील की ओर जा रही है। धीरे धीरे सभी महिलाएं शिक्षित हो रही हैं। उस समय महिलाएं शिक्षित नहीं थी, उस समय महिलाओं का सोच अलग था। आज की महिलाओं की सोच अलग है और देश बदल रहा है, महिलाएं भी बदल रही हैं, तो सब कुछ बदल रहा है। ये कहानी उस समय का है, लेकिन देखा जाए तो बहुत सी स्त्रियों में ये आज भी अवगुण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी के लिए एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।